सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है, दिल्ली से वंदना जी ने शेयर की है। वंदना जी कहती हैं कि उनके घर में लड्डू गोपाल हैं, जो कि बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। और वंदना जी लड्डू गोपाल से कैसे जुड़ी, उनको कैसे अनुभूति हुई, इस सत्य घटना के माध्यम से आप सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वंदना जी कहती हैं कि पहले उनके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, उनकी फ्रेंड के यहाँ थे, तो वो हमेशा अपनी फ्रेंड को पूजा पाठ करते हुए देखती थी, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। और उसके घर में जो लड्डू गोपाल थे वो थोड़ी से बड़े विग्रह थे, बड़े रूप में थे, तो और भी सुंदर लगते थे और अच्छा लगता। ये जब भी जाती तो इसका भी मन करता कि मैं भी लड्डू गोपाल अपने घर में रख लूँ, मैं भी सेवा कर लूँ। तो उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि कैसे रखते हैं, मतलब कैसे अपने घर में रख के सेवा करते हैं, तो कैसे करती है, ऐसे सब कुछ पूछा। उसने बताया कि लड्डू को, पर उसको एक वो था कि मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो उसकी जो फ्रेंड थी, उसने स्पष्ट कर दिया कि देख, लड्डू गोपाल तभी घर में रखना जब उनको टाइम दे पाए या कि उनकी सेवा कर पाए, क्योंकि वो जो लड्डू गोपाल होते हैं वो कोई वैसे नहीं कि वो भी एक बाल रूप में होते, एक बच्चे के भाव में होते हैं। और जिस भी भाव से सेवा करो, उस रूप को अच्छे से मानो, उस भाव में बिल्कुल अच्छे से मिल जाओ, तभी उनको रखो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है लड्डू गोपाल घर में रखने का। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं भी उनको एक बच्चे के रूप में ही उनकी सेवा करूँगी और मेरा भी बहुत मन है। तो उसने बोला कि ठीक है, अगर मन है तो फिर ले आओ। तो क्या करती है, ये जो वंदना है ये जाती हैं वृंदावन, क्योंकि दिल्ली से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, आदमी बड़े आराम से एक दिन में हो जाता है वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन। और जाना भी है वहाँ से तो आ भी सकते हैं सुबह, अगर आप सुबह सुबह निकलोगे, शाम को बड़े आराम से अपने ही वाहन से आ सकते हो। तो गई, वंदना गई और वहाँ से दर्शन अर्शन किया बांके बिहारी के और भी मंदिरों में, और लड्डू गोपाल ले आई अपने घर। अब ये ले तो आती है, मतलब वही होता है ना कि हम देखा देखी तो चाहते हैं, हमको देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, हमारे मन में भी आते हैं, लेकिन इतने आसानी से आप लोग, मतलब उनको बहुत वो मत समझो कि उसके घर में है तो हमारे घर में। पहले अपने आप को देख लो कि हम उनकी सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि जब तुम घर लाके ही मेरी वैसी सेवा करोगे तभी मैं प्रसन्न रहूँगा। ऐसी सेवा से अच्छा है कि आप दूर रह के ही सेवा कर लो, क्योंकि घर में अगर विराजित करो तो उनकी प्रॉपर सेवा ज़रूरी होती है, उनका स्नान ज़रूरी होता है, उनका भोग लगाना ज़रूरी होता है, उनका सारे जो नियम हैं वो ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके घर में आपकी उसी रसोई में सब कुछ बन रहा है और आप भगवान के लिए भी उसी रसोई से भोग लगाएँ, उसी रसोई से खाना बनाएँ। ये भी नियम थोड़ी से वर्जित हैं। उनकी सेवा में ये सब चीज़ ध्यान दिया जाता है, और जो ये कर पाएँ वही लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्योंकि आजकल ना लड्डू गोपाल की सेवा का भी ये ट्रेंड टाइप का चला है। लोग देखा-देखी भी बहुत कर रहे हैं, ले तो आते हैं और फिर बाद में उनकी सेवा नहीं कर पाते। ऐसा ही हुआ वंदना जी के साथ। वंदना जी जॉब भी करती थीं, और है तो उनके घर में ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, उनकी मम्मी थी और उनकी भाभी भी थी। अभी वंदना जी की शादी नहीं हुई है। तो वो ले आती हैं और कुछ दिन तो बहुत अच्छे से सेवा हुई, सब कुछ बता दिया घर में कि देखो लड्डू गोपाल की, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से पूछ लिया था कि कैसे भोग लगता है, कैसे क्या। लड्डू गोपाल की सेवा में लहसुन प्याज और कोई भी चीज़, सब कुछ वर्जित है। सात्विक भोग लगेगा, सात्विक भोजन ही बनेगा, वही भगवान भोग प्रसादी खाते हैं, नहीं तो वो स्वीकार भी नहीं करेंगे आपके घर में कभी। आपके घर में आपको कभी अनुभूति, और अगर आप लड्डू गोपाल, इसमें एक और बात है कि लड्डू गोपाल अगर आप रखे हैं और अगर आपको कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब भी यही है कि आपकी सेवा लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो लड्डू गोपाल सेवा स्वीकार करते हैं वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनुभूति ज़रूर कराते हैं, चाहे वो सपने में आके दर्शन उनके हों, या कि कोई छोटी-मोटी जो उनकी वो होती हैं कि जैसे हमने
ने कुछ किया और उनको कुछ पसंद आ रहा है, उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। ये छोटी-छोटी सी जो बातें होती हैं ना, यही अनुभूति होती है। कोई ऐसा नहीं है कि भगवान आ जाएँगे और स्वयं कुछ अनुभूति कराएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी-कभी क्या होता है कि हम बनाए कुछ और होते हैं, लेकिन हमारे मन में बार-बार ख़्याल आता है कि नहीं, इसका नहीं, किसी और चीज़ का भोग लगाते हैं, जो उनको खाना पसंद होता है। कभी हम कुछ बनाते हैं उनके लिए, कभी सब्ज़ी पूड़ी बनाई या कि कुछ हुआ, लेकिन हमारे मन में बार-बार विचार आएँगे कि नहीं, आज मालपुआ का भोग लगा देते हैं। हम भोग लगाने भी जाएँगे, लेकिन हम भोग वो नहीं लगा पाएँगे। तो ये हमारे विचार नहीं होते हैं, ये लड्डू गोपाल की ही ये भाव होते हैं, यही अनुभूति होती है कि उनको वो खाना पसंद नहीं है, क्योंकि तभी हमारे मन में ये बार-बार भाव आएँगे कि ये नहीं, वो लगाते हैं भोग। तो ये ऐसे छोटे-छोटे अनुभूतियाँ होती हैं लड्डू गोपाल की। अगर आपके भी लड्डू गोपाल ऐसी अनुभूति कराते हैं, तो समझिए कि आपके ऊपर कृपा है उनकी। तो क्या होता है, वंदना ले तो आती हैं, 10-15 दिन बड़ी अच्छे से उनकी सेवा चलती है, लेकिन अब ये ऑफ़िस जाने वाली होती हैं, ऑफ़िस वाली होती हैं और इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और घर में भाभी और माँ रहती हैं। लेकिन इनके घर में क्या था कि पहले लहसुन प्याज़ बनती थी, कुछ दिन के लिए तो मना करने के बाद ये लोग मान जाते हैं, लेकिन जो भाभी होती हैं, वो नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि देखो, भैया को ऑफ़िस जाना होता है और भैया बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसा खाना नहीं ले जाते, वहाँ से खाना टिफ़िन वापस आता है। तो मैं ऐसे पूजा को ऐसे मैं स्वीकार नहीं करती भई कि घर का आदमी जाए और वम रोज़ का किच-किच, किच-किच हो, तो मैं तो बनाऊँगी। लहसुन प्याज़ वाला खाना बनाऊँगी, आप देख लीजिए, आपको जो करना है वो करिए। अब क्या करे वंदना, वंदना भी परेशान। अब वंदना अब क्या करती, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ खाने के पीछे किच-किच, किच-किच। वंदना कहती कि लहसुन प्याज़ वाला नहीं बनेगा, लेकिन वो भाई जो था वो खाना ही नहीं ले जा रहा था, टिफ़िन ही नहीं ले जा रहा था। रोज़ गुस्सा करता कि म क्यों लेके आई हो, और है तो जब रखना नहीं होता, जब करना नहीं होता, और मैं है तो टिफ़िन में प्याज़ लहसुन का ही ले जाऊँगा। मुझे ऐसा जानवरों जैसे खाना मुझे अच्छा नहीं लगता, घास-फूस जैसे खाना मुझे, ऐसे मतलब कई प्रकार का उसने वो किया, मना किया। अब क्या करती वंदना जो थी, वंदना तो बड़ी परेशान कि कैसे, अब क्या करूँ? अब ले तो आई हूँ। अब ये अपनी सहेली से पूछती है कि यार मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, घर में है तो भाई मान नहीं रहा है, भाभी भी अब लहसुन प्याज़ बनाने लगी है, अब मैं उनका भोग कैसे लगाऊँ? तो क्या होता है, उसकी सहेली कहती है कि चल, एक बात बता कि रोटियाँ तो बनती होंगी ना सुबह? तो उसने बोला कि हाँ, सब्ज़ी रोटी तो बनती ही है, तो सब्ज़ी में प्याज़ पड़ती है, तो मैं भोग कैसे लगाऊँगी? तो उसने कहा कि ऐसा कर कि अ, भगवान को ना रोटी का भोग लगा दिया कर, रोटी के साथ चाहे गुड़ रख दे, दूध रख दे, ऐसे करके दूध रोटी का लगा दे, गुड़ रोटी का लगा दे, ऐसे कर दिया कर। अब उसको लगा कि चलो ठीक है, कम से कम एक तो सही रहा, ये तो मैं कर सकती हूँ, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो सुबह जाती, ऑफ़िस जाती और सुबह-सुबह ही उनको दूध रोटी का भोग लगा देती। लेकिन कभी-कभी क्या होता कि वो दूध भी रात में ख़त्म हो जाता, सुबह के लिए दूध भी नहीं बचता। अब क्या करें? अब जब दूध ही नहीं है और है तो घर में लहसुन प्याज़ वाली सब्ज़ी बनी है, तो फिर उनका भोग कैसे लगाएँगी? अब वो बड़ी परेशान, फिर उनके मन में आया कि ऐसा, अब मैं गुड़ रोटी रख देती हूँ। तो अब वो रोज़ क्या करती कि जब ऑफ़िस जाने से पहले उनको गुड़ रोटी का भोग लगाती। और जो हमारे कन्हैया हैं, वो कभी-कभार की बात ठीक है कि कभी आपके पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है, आप लगा दो, दूध रोटी का लगा दो, कुछ भी लगा दो, ऐसे सात्विक भोजन गुड़ रोटी भी खा लेंगे, वो बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप रोज़ वही करने लगो, तो एक वो भी तो, अगर आपने उनको बच्चे के रूप में माना है, तो अगर बच्चे को रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ आप खुद से सोचो कि हम वही खिलाएँगे, तो वो पसंद करेगा। उसको भी वो भी मना करने लगेगा कि मैं नहीं खाऊँगा ये रोज़-रोज़। अपने बच्चों से देख लो ना, अपन बच्चों को अगर वही-वही देते हैं, तो हमारा बच्चा भी मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं खाना, मुझे नहीं खाना ये वही-वही खाना रोज़-रोज़। तो ऐसे ही तो हमारे लड्डू गोपाल हैं, ये भी तो एक बाल रूप में है। अब वो क्या करते, वो जैसे ही वो रखने जाती, सुबह ऑफ़िस के लिए भी उसको तैयार होना होता है, सब कुछ करना होता है। अब वो सुबह जैसे ही गुड़ रोटी रखने, उसको बड़ा ईज़ी लगने लगा है अब कि चलो, मतलब वो अपने मन में ये भाव ला रही थी कि चलो, मेरी
सेवा हो तो रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि लड्डू गोपाल भूखे हों, लेकिन उसको क्या पता कि वो तो भूखे ही रह रहे हैं। अब वो किसी दिन तुलसी डालती, किसी दिन तुलसी ना डालती, जल्दबाजी में। और किसी दिन क्या होता है, जिस दिन उनको स्वीकार नहीं करना होता, कहीं कुछ हो जाता रोटी के साथ, कहीं पता चले वो प्लेट रख रही है भगवान के सामने, प्लेट ही गिर जाए, गुड़ रख रही है, गुड़ ही गिर जाए। तो ये इस तरीके की जो संकेत होते हैं ना, कभी-कभी होता है, हर भक्तों के साथ होता है कि वो भोग की थाली लेके गए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसा विघ्न पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि हमको उस भोग की थाली को अलग करना पड़ता है। कभी-कभी उनके भोजन की थाली में ना सब कुछ अच्छे से हमने साफ-सुथरा करके रखा है, लेकिन उनकी थाली में हमको बाल दिख जाएगा, तो बाल वाली थाली में भोग थोड़ी लगा देंगे, अब उस थाली को तो अलग करेंगे। ऐसे ही चल रहा था इसके साथ, वंदना के साथ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। एक दिन परेशान हो के वो ऑफ़िस से लौट के अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है, बोली कि यार मुझे ना अब लग रहा है कि मैंने गलती कर दी लड्डू गोपाल को घर में लाके। तो वो पूछती है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो फिर वो सारी बात बताती है कि घर में लहसुन प्याज बन रही है, घर में मान नहीं रही है भाभी ना भैया, और मैं है तो लड्डू गोपाल को कभी दूध बचता है, कभी नहीं बचता। तो मैं कुछ दिन से गुड़ का भोग लगाने लगी, तो जब मैं गुड़ का भोग भी लगाती हूँ ना, तो वो भी भगवान मुझे लगता है लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि किसी दिन बाल मिल जाता है, तो किसी दिन रोटी गिर जाती है, तो किसी दिन गुड़ रखती हूँ, तो गुड़ में कहीं कुछ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? ये सारी बात सुन के उसकी सहेली कहती है कि देख, तेरा जो भोजन है ना, जो भोग लगाती है, वो लड्डू गोपाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये मान ले तू। ये जो बार-बार भोजन में ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, गिर रहा है, कहीं बाल मिल रहा है, ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं खाना, वो भी एक बच्चे के रूप में। तो वंदना कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ? कैसे उनका भोग लगाऊँ? मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ। तो वो कहती है कि देख, लड्डू गोपाल जो है ना, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। एक बार तू उनके सामने प्रार्थना करके देख कि भगवान आप कुछ ऐसी कृपा करो कि इस घर में भी लहसुन प्याज अलग हो जाए, और है तो आपका अच्छे से भोग लगने लगे। तो वो जाती है वंदना और उनसे प्रार्थना करती है कि हे लड्डू गोपाल, कुछ ऐसा कृपा कर दो, कुछ ऐसे चमत्कार कर दो, आप बहुत चमत्कारी हो, आप सबके ऊपर कृपा करते हो कि मेरे घर में भी लहसुन प्याज बंद हो जाए और आपका अच्छे से भोग लगने लगे। ये सब चीज़ ऐसे कहती है। तो भगवान सच में, अगर हम इतने भाव से उनसे कोई भी चीज़ ऐसे बोलते हैं, कहते हैं, तो वो सही में बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और सुनते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि वंदना का जो भाई था, वो किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, जो कि गुरु दीक्षा वो लेता है कुछ दिन के बाद, और गुरु दीक्षा लेने के बाद वो जो उनके गुरुजी थे, वो साफ मना कर देते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करेंगे और है तो लहसुन प्याज आपको छोड़ना होगा। कुछ परेशानी थी उसके भाई को, उसका बिज़नेस नहीं चल रहा था, जो भी परेशानी रही हो, तो ये सब चीज़ जो हुआ, ये लड्डू गोपाल ने ही समझो किया, क्योंकि इतने दिन से वो परेशान था, ना तो वो किसी गुरु से जुड़ा था, ना तो किसी ऐसे संतों से जुड़ा था, कुछ नहीं। लेकिन इसकी प्रार्थना करने के बाद ही ये सब चीज़ होने लगी। तो वो तो धन्यवाद देती है अपनी सहेली को, और उससे ज़्यादा धन्यवाद देती है अपने लड्डू गोपाल को। तो ऐसी अनुभूतियाँ कराते हैं, ऐसी कृपा करते हैं, तो चाहे आप इसको चमत्कार समझ लो या भगवान की कृपा समझ लो कि भगवान को जो करना है ना वो करवा, लेकिन उससे पहले आपको कहना पड़ेगा, आपको उनसे प्रार्थना करना पड़ेगी। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे कहेंगे नहीं, तो वो भी नहीं करते हैं। तो अब वंदना जी के घर में बड़े अच्छे से सब लोग भगवान की, क्योंकि अब वो गुरु दीक्षा ले लिया था, तो अब जो भाई था वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा, उसके साथ साथ उसकी भाभी भी। अब घर का जो माहौल है, जो घर का वातावरण है, पूरा भक्तिमय हो गया। अब उनके घर में कोई लहसुन प्याज नहीं बनती और सब लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, और उनकी कृपा से इतनी कृपा बरस रही है उसके घर में कि बिल्कुल खुशहाल जीवन है। तो ऐसे लड्डू गोपाल सबके ऊपर कृपा करना और सबको परेशानियों से दूर रखना, ऐसी छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं उनको माफ़ करना और अपनी
कृपा बरसाना, जिसमें सबके घर में सुख समृद्धि आए, खुशियाँ आएँ। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।